गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं कमलेश कुमार सालसन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेपीएससी में 14 जेपीएससी में जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग एक एक करके डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड के भौगोलिक इतिहास में कौन शांत काल के रूप में से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ज्योग्राफी का भौगोलिक संरचना से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में उसका हम लोग ओरिजिनल सोर्स जानने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि झारखंड के भूगर्भिक इतिहास में कौन सा काल शांत काल के रूप में जाना जाता है ना। तो शांत काल के रूप में जाना जाता है, इसका मतलब शांत काल का मतलब क्या होता है कि इस काल में कोई भी भौगोलिक संरचना या फिर कुछ भूखंड का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है ना। इसलिए इसे शांत काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो शांत का मतलब किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, तो इसको आपको पता करना है। इसका हम लोग साक्ष्य के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि केवल पुराजीवी कल्प में 60 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व तक, अर्थात कैम्ब्रियन से लेकर डेवोनियन कल्प तक किसी भी प्रकार का कोई रचना नहीं हुई थी। यही इसका आंसर है, समझे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला कोई रचना नहीं हुई थी। कोई रचना नहीं होने का मतलब क्या है, शांत काल माना जाता है। तो शांत काल कब से कब तक माना जाता है, 40 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 40 करोड़ वर्ष पूर्व तक, ठीक है ना। इसका हम लोग सबूत दिखा रहे हैं, कहाँ पे है देखिए, ये हमारा दिया हुआ, इसमें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ कैम्ब्रियन काल क्या है, कैम्ब्रियन काल चालू कब हुआ है, 40 करोड़ वर्ष पूर्व से चालू हुआ है। उसके बाद 50 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके ऑर्डोविशियन कल्प दिया गया था। और सिल्यूरियन कल्प क्या दिया हुआ है, तो ये 40 करोड़ वर्ष है। और डेवोनियन कल्प के ना 40 करोड़ वर्ष है। तो ये इन चारों काल में क्या होता ना, किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं हुआ था, कोई भी रचना नहीं हुई थी, ठीक है ना। इसलिए इसे शांत काल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, शांत काल से ना जाना जाता है। लेकिन इसके बाद मतलब 35 करोड़ से देख रहे हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में भ्रंश घाट, दामोदर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, मतलब यहाँ पे निर्माण कार्य चालू हो गया। इसलिए ये शांत नहीं है, ये अशांत काल हो जाएगा यहाँ से। तो 35 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर क्या हो जाएगा, ये अशांत काल माना जाएगा, ठीक है ना। और ये चारों काल क्या होगा, ये शांत काल माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था, इन्हीं सभी का ऑप्शन में आपको दिया होगा, ठीक है ना। तो ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन ये ऑप्शन में था। दूसरा ऑप्शन में था ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस, है ना। तीसरा था कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन काल। और चौथा ऑप्शन क्या था, प्लायोसीन, होलोसीन और प्लिस्टोसीन दिया था। ये सारे ऑप्शन आप, ये क्वेश्चन आप मान लीजिए इसमें ये जो दिया हुआ है, इसमें आप ये यदि नहीं भी पता होता ना, फिर भी आप कर सकते थे। जो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, उसके आधार पर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जुरासिक काल में तो लावा का उद्गार हुआ था कहाँ पे, राजमहल क्षेत्र में। वो वाला ऑप्शन नंबर 2 कट जाता है इसके हिसाब से, ठीक है ना। इसी तरह से आपको पता होगा कि मायोसिन पीरियड में आपको पता होगा कि पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ था, तो वो भी क्या होगा, कट जाता, ठीक है ना। और तीसरा एक ऑप्शन दिया था प्लिस्टोसिन काल में भी क्या झारखंड क्षेत्र में उत्थान हुआ था, इसलिए वो भी कट जाता। तो बाकी जो बचता वही आंसर होता। और आंसर क्या था हमारा, आंसर था आपको पता होगा क्या है, कैम्ब्रियन। ऑप्शन में क्या था, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन, ये ऑप्शन था, यही वाला होता। और ये तीनों का तीनों कहाँ पे हमारा इसमें दिया गया, ये 3 ऑप्शन था, ठीक है ना, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन, ठीक है। तो इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल में बने रहिए। आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। और हम लोग टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं इसके वीडियो ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च कर दूँगा, बहुत ही मिनिमम फीस पे करूँगा, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि झारखंड में जिस तरह से ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, आपको हालात आपको पता ही है, ठीक है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बेहतर तरीके से हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम लोग पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो 1K सब्सक्राइबर करवाइए, ताकि हम लोग इसको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों हम लोग कंप्लीट करवा देंगे झारखंड का, ठीक है। और ये झारखंड ज्योग्राफी और हिस्ट्री ही है जो आपको लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाता है झारखंड का, ठीक है ना। तो आज के इतने रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय झारखंड।